हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन, जिसमें हम देखेंगे आधुनिक इतिहास। इसमें हम देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, कार्यप्रणाली और महत्वपूर्ण अधिवेशन। इसमें है अगला, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि मैं इससे शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसने की थी? है कर्जन ने की थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता कौन किए थे? एस.सी. बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस। अगला है 1983 में हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचन यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन से? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, ये कहाँ पर? बेलगांव में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ के आयोजित अधिवेशन में अध्यक्षता की कौन थे? जेपी कृपलानी की थी। मेरठ अधिवेशन की अध्यक्षता जेपी कृपलानी 1946 में। अगला है मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? 2 बार चुने गए, 1909 में और 1918 में। अगला, सूची आपको मिलाना कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल। एम.ए. अंसारी कहाँ पर इनका अधिवेशन था स्थान? मद्रास। पुरुषोत्तम दास टंडन ये अध्यक्ष बने कहाँ पर? नासिक में। सरोजिनी नायडू कानपुर। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी 1885 से 1965 तक। तो इसमें है पहला कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं के पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी पंजाब और असम तक नामक एक प्रांत बनाया। वह कथन सत्य है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में। अगला है महाराष्ट्र गणपति पर्व का भी श्री गणेश किया था। किसने किया था शुरुआत? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? ये थे बाल गंगाधर तिलक। अगला है स्वराज, भारत का स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। अगला है गोपाल के गोखले ने भारत संघ मंडल सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना कब की? 1905 में की है। अगला है पारंपरिक गणपति त्योहार की राष्ट्र त्योहार में बदल दिया, इसे एक राजनीतिक रंग दिया था। किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने। आगे देखते हैं। अगला है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें सबसे पहले है वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत था। कब बना? स्वदेशी आंदोलन में। कब बना था? स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश संविधान HW नोमियंस जुड़े थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से। अगला है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर ने। अगला है बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कौन था? ये कर्नल था, कर्जन। अगला है यह कथन कि विदेशी कपड़ों को जलाकर एक निष्ठुर बर्बादी है, यह कथन किनका था? यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। अगला है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर। कौन था उस समय गवर्नर? लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रू फ्रेजर। अगला स्वदेशी के समर्थन थे कौन थे? दादा भाई नौरोजी स्वदेशी के समर्थक थे। अगला 1904 में भारत को स्वशासन देने पर बल दिया। किसने दिया? ये दादा भाई नौरोजी थे। वह आंदोलन जिसके चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार समार बंगला नामक गीत की रचना की, वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? ये दिए थे कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला है बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने।
कौन थे वो विभाजन विरोध आंदोलन नेतृत्व किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला है स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व दिल्ली में किया था, किसने किया था? सर सैयद हैदर रजा। कौन थे? सैयद हैदर रजा। अगला है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ली ने। अगला विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके सर्वोच्च व्यवहार है, यह कथन किनका था? महात्मा गांधी। अगला 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ था। क्या हुआ था? पूर्वी बंगाल के मुस्लिम बाहुल्यतम प्रांत का निर्माण किए थे, बाहुल प्रांत का निर्माण किए थे। अगला है कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसमें सबसे पहले चेतन रूप से धर्म निरपेक्ष विचारक थे, कौन थे? ये भगत सिंह थे। अगला है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधानी आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के शहर में फांसी दी गई। कहाँ पर दी गई थी इनको? गोरखपुर में। अगला है घटना और वर्ष। सबसे पहले इसमें है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। उसके बाद बर्लिन में इंडियन इंप्रेस केसरी की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। आगे है केंद्रीय असेंबली का बम कांड कब बना? 1929 में। अगला है चटगांव शस्त्रागार छापा कब पड़ा था? ये 1930 में। तो आज हम क्या क्या देखे हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, कार्यप्रणाली और महत्वपूर्ण अधिवेशन। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण जो कि 1805 से 1905 तक, 1885 से 1905 तक। अगला है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद हम देखें कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।